क्या सच में लॉकडाउन की स्थिति हो गई? क्या वैश्विक लॉकडाउन की स्थिति भयावह होगी? क्या 19 वाला भयावह स्थिति 2026 में देखने के लिए मिलेगा? किन चीजों के कारण आज हमें लॉकडाउन की स्थिति की तरफ आगे धकेला जा रहा है? वो कारण क्या है? आप समझिए, एक ही कारण है, ऊर्जा संकट। और ऊर्जा संकट किस वजह से आया? इजराइल ईरान के युद्ध के चलते। इसमें अमेरिका की भूमिका क्या है? पाकिस्तान इसमें क्या देख रहा है? हमारा देश इंडिया, इनका क्या भूमिका है? इनका क्या कहना है? आइए उसी बात पे आज चर्चा करेंगे आप लोगों से। हमारे 30% क्रूड ऑयल, गैस, पेट्रोल, डीजल, जितने भी तरह के कच्चे तेल हैं, वो हॉर्मुज स्ट्रेट से होके गुजरती है। दोस्तों, हम बात करते हैं उस हॉर्मुज स्ट्रेट के जिसके रास्ते होते हुए हमारे इंडिया में और सारे कंट्री में बहुत सारे जहाजों की लंबी कतारें लगी हुई है। लेकिन उसमें किनको जाने देना है, किनको नहीं जाने देना है, ये निर्भर करता है ईरान पे। क्योंकि 5 द्वीप जो है हॉर्मुज स्ट्रेट में, ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट का आप नक्शा देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे 5 द्वीप है। इस सभी द्वीप पे ईरान का कब्जा है और आपको इस होके गुजरना ही पड़ेगा। अगर आपका जहाज इस होके आएगा तब आपके यहां गैस की किल्लत नहीं होगी, पेट्रोल की किल्लत नहीं होगी, डीजल की किल्लत नहीं होगी। लेकिन आज के डेट में वैसा नहीं है। सारा चीज चेंज हो चुका है। ईरान वहां पे नजरबंदी करके रखा हुआ है, किनको जाने देना है, किनको नहीं जाने देना है। अमेरिका कह रहे हैं जो हम हॉर्मुज स्ट्रेट फ्री करेंगे, ऐसा नहीं है। अमेरिका का नीति समझने के लिए आपको बहुत सारा चीज को पहले देखना होगा। उन्होंने इस युद्ध में अभी जो चल रहा है ईरान इजराइल युद्ध, उसमें अमेरिका का भी भूमिका है। अमेरिका का कहना है जो हमसे पूछ के ईरान हमला नहीं करता है, इजराइल हमला नहीं कर रहा है, ये क्यों उसमें कूद पड़े? अमेरिका क्यों कूदे उसमें? इस युद्ध में अमेरिका का कूदने का मतलब क्या है? मतलब एक ही है, हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने अंदर लो और उस पे जो शुल्क अभी ईरान के पास जा रहा है, जो टैक्स उस रास्ते होके गुजरने में लगता है सभी देशों को, जो ईरान लेती है वो अमेरिका ले। लड़ाई इसी बात की है। जब जब अमेरिका ये बोल रहा है हम इस डेट तक हमला नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हो पा रहा है? क्या ईरान हमला नहीं कर रहा है? इसमें फंसा कौन? अमेरिका तो फंसा हुआ है ही, इजराइल भी फंसा हुआ है। ऐसी बात नहीं है जो ईरान संकट के दौर से नहीं गुजरेगा, ईरान भी संकट के दौर से गुजरेगा। हमारे इंडिया हमारा, इनका विजन एकदम क्लियर है। इनका कहना है लड़ाई बंद होना चाहिए, किसी भी कारण ये लड़ाई रुकनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।
इससे कहीं भी आपको फायदा नहीं होगा। इंडिया का ये कहना है। इंडिया का ईरान से भी दोस्ती है, इजराइल से भी है, अमेरिका से भी है, रूस से भी है। इनका वैश्विक संबंध बहुत अच्छा है। लेकिन किस परिस्थिति में युद्ध को टाला जा सके, ये अमेरिका इनका कहना है। जो हम जैसे आपको बताएंगे वैसे आपको चलना होगा। ये मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान पहले युद्ध शुरू नहीं किया है। युद्ध की शुरुआत इजराइल और अमेरिका की तरफ से हुआ। जवाबी कार्रवाई में ईरान हमले कर रहे हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया है, अगर आप हॉर्मुज स्ट्रेट पे हमला का कोशिश कीजिएगा तो हम और भी कुछ अलग सोच सकते हैं। अभी तो गैस, डीजल, क्रूड ऑयल, बहुत सारे ऊर्जा संकट आने बाकी है, आ चुकी है, झेलना बाकी है, झेलेंगे सब लोग। हो सकता है इंटरनेट जिसपे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जो आप देखते हैं, वो भी उसी हॉर्मुज स्ट्रेट से उसका केबल गुजरती है। हो सकता है उसको भी कहीं डिस्टर्ब नहीं किया जाए, कट नहीं किया जाए। ईरान ये बोल चुका है, अगर ज़्यादा परेशानी कीजिएगा तो मैं इंटरनेट सेवा का जो ये केबल गया हुआ है इसको कट कर दूंगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा संकट है। ये कोविड-19 से भी बहुत बड़ा संकट है। इस संकट से गुजरने के लिए बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ कुछ बदलाव किए हैं। जैसे गाड़ी कितनी चलेगी रोड पे, सप्ताह में कितने दिन चलेगी, किनको कितना डीजल देना है, किनको कितना पेट्रोल देना है, क्या एक्साइज ड्यूटी रहेगा, कितना उस पर टैक्स लगेगा, सभी स्टेट को टैक्स कम करने के लिए बोला गया है। और सब कंट्री में परेशानी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उस स्थिति में भी हमारे इंडिया अपने सूझबूझ से अभी तक लोगों को वो परेशानी नहीं दिख रही है जो अदर कंट्री में देखने के लिए मिल रहा है। बगल में आप देख लीजिए, पाकिस्तान है, परेशान है वहां के लोग, लेकिन पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो इजराइल और अमेरिका, ईरान के बीच समझौता करवा रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता है इनके खुद की लोटिया कहां है और ये दूसरे का समझौता करवा रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। वैसे इंडिया, ईरान स्वास्थ्य संबंधी जो किट होते हैं बहुत सारे ट्रकों में हवाई मार्ग के द्वारा भेजा जा रहा है। इंडिया कतई नहीं चाहते हैं जो युद्ध हो, किसी भी देश में टकराव नहीं होना चाहिए। सभी लोग शांति से जिए, अमन से जिए, चैन से जिए। किस बात की है इंडिया का ये विजन। लेकिन बाकी जो देश हैं, खास करके उसमें पाकिस्तान, इनका बस एक ही है, हमें फायदा कहां मिल रहा है। आज अमेरिका इनको बोल दिया है आप ईरान से बात कीजिए, ये कूद पड़े बीच में। क्या ईरान पाकिस्तान की बात समझ जाएंगे? हमें नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगता होगा, और ऐसा होगा भी नहीं। इनके कहने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान के कहने से कुछ नहीं होगा। ईरान को कमजोर नहीं समझिए। कहीं ना कहीं हॉर्मुज स्ट्रेट सभी लोगों के लिए परेशानी है। सभी लोग अमन चैन चाहते हैं। बहुत सारे जहाज पे कंटेनर लदे हुए हैं, बहुत सारे देशों के रुके हुए हैं।
लेकिन उसमें भी हमारे भारतीय जो जहाज हैं वो उधर से गुजर रही है, जिसके चलते हमारे यहाँ संकट बहुत कम देखा जा रहा है और बहुत सारे चीज पे हम लोग खुद भी निर्भर करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर युद्ध समाप्त भी हो जाता है, ऊर्जा का जितना भी स्रोत था जहां से आपका आता, जैसे कतर, हमला करके वहां पे नष्ट किया गया है, उसको बनाने में बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपया लगेंगे और हो सकते हैं 5 वर्षों तक इस पे कार्य चलेगा। हमारे यहाँ कतर का 30% से ज्यादा सामान, क्रूड ऑयल, गैस इंडिया आते थे। उस चीजों को सुधार करने में अगर युद्ध समाप्त होता है तो 5 वर्ष का इंतजार करना होगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने इंडिया पे भी। गैस के लिए भी कई जगह कतारें देखी जाती है, पेट्रोल के लिए भी बहुत जगह अफवाह फैल रही है, लोग इधर से उधर कर रहे हैं पेट्रोल का, डीजल का। ऐसा अफवाह में नहीं पड़ना है, सरकार से हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ना है। संकट जरूर है, लेकिन इस संकट से उभरना, निकलना भारत को और भारत के लोगों को अच्छी तरह से आता है। इसलिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जरूर इस संकट से निकलेंगे और जल्द ही निकलेंगे। नमस्ते।